हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास वसा का है और हम आज वसा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। और यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले तो हम वसा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन को हल करेंगे। वसा क्या है? वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन एवं वसी अम्लों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बोज की तरह ही मुख्य रूप से तीन तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, परंतु कार्बोज की अपेक्षा इसकी रचना एवं अनुपात में भिन्नता होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा वसा में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम होती है। इसलिए वसा ऊर्जा का सांद्र रूप होता है। वसा छूने पर चिकनाई का अनुभव देते हैं। यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक घोल में घुलनशील होता है, जैसे कि बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफार्म आदि में घुलनशील होता है। एक ग्राम वसा में एक ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन तथा कार्बोज प्रज्वलित होकर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। इस तरह हम पाते हैं ऊर्जा देते हैं तथा प्रोटीन और कार्बोज से 2.5 गुना कैलोरी ऊर्जा वसा देता है। तथा वसा 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 एवं तेल में मुख्य अंतर यह होता है कि वसा 20 डिग्री टेम्परेचर में ठोस हो जाता है और तेल 20 डिग्री टेम्परेचर में तरल रहता है। और वसा का रासायनिक नाम क्या है, आप जानते हैं? वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। वसा का रासायनिक नाम है। और वसा वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है तथा पाचन की क्रिया के बाद वसा टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल में हो तथा 3 अणु वसी अम्ल में हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तथा वसा दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त वसा तथा एक संतृप्त वसा। जो कि संतृप्त वसा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और असंतृप्त वसा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। वसा का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम आवश्यक आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें, जिसमें से जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है इसमें से कौन सा है? जो कि पहला फर्स्ट है ए लिनोलेनिक और लिनोलिक तथा लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। यह तीनों आवश्यक वसा अम्ल है, जो कि असंतृप्त वसा अम्ल में आते हैं। इसका आंसर ए तथा सी ई होगा। इसका बी आंसर होगा। आवश्यक वसा अम्ल के नाम, लिनोलेनिक अम्ल यह एक असंतृप्त वसी अम्ल है। यह ओमेगा पॉलीसेंचुरेटेड फैटी एसिड है। यह ओमेगा 6 समूह का प्रमुख सदस्य है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 होती है। 2 द्विबंध उपस्थित होते हैं। इसका मुख्य स्रोत सोयाबीन, कपास, मक्का आदि बीज का तेल है। लिनोलेनिक अम्ल, इसको ए लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। यह भी असंतृप्त वसी अम्ल है। यह ओमेगा 3 समूह का प्रमुख सदस्य है, जिसमें से अखरोट, अलसी, सोयाबीन का तेल आदि आता है। एराकिडोनिक अम्ल, यह भी ओमेगा 3 समूह का सदस्य है। मुख्य स्रोत मांस, अंडा, मछली आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? जिसमें से एलडीएल जो है एक हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, यह एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसका आंसर ए सही होगा। इसका पूरा नाम है लो डेंसिटी, एलडीएल का पूरा नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तथा एचडीएल का पूरा नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल। और वीएलडीएल का पूरा नाम है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देख लेते हैं। वसा का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक प्राप्ति के आधार पर
एक प्राप्ति के आधार पर तथा एक संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वसा 3 प्रकार के होते हैं तथा एक सरल वसा जिसे ट्राइग्लिसरॉल भी कहते हैं, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा। संयुक्त वसा भी 4 प्रकार के होते हैं जिसमें से लिम्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड। जिसमें से लिम्फोप्रोटीन में आता है एचडीएल, लिम्फोप्रोटीन में आता है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। इसका फुल फॉर्म होगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वीएलडीएल का वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है तथा 1 ग्राम वसा दहन से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा। वसा को शरीर के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही ग्लूकोज की कमी होने पर ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। लिपिड शब्द वसा तथा वसा के समान पदार्थों का समूह होता है। यह 3 फैटी एसिड अथवा 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। सभी फैटी लिपिड्स का ही रूप होता है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? अर्थात फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फाइनोडर्मा रोग आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है तथा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। फाइनोडर्मा रोग से वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कुल्लों की त्वचा नुकीली फुंसी या निकल जाती है तथा त्वचा कछुए में त्वचा तथा तथा त्वचा कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। इसे टोन्ड स्किन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BH है। इसका फुल फॉर्म होगा BHA का ब्यूटा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसका आंसर होगा इसका आंसर सी होगा, एंटीऑक्सीडेंट। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें 2 आइसोमेरिक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। पहला सेकंड है टर्ड ब्यूटाइल्ट तथा हाइड्रोक्सी या नियोसोल और तीसरा टर्ड ब्यूटाइल्ट 4 हाइड्रोक्सिया नियोसोल। यह एक मेथाक्सीफेनाल है और आइसोब्यूटिलीन जैसे तैयार किया जाता है। 1947 के बाद BHA को इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण की वजह से वसायुक्त खाद्य पदार्थ से जोड़ा गया क्योंकि यह भोजन में खराब होने से रोकता है। क्या? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला इमल्सी कारण क्या है? अर्थात खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला इमल्सी कारण में लेसिथिन आएगा। इसका आंसर सी होगा। इमल्सी को पाइसीकरण भी कहते हैं। इसे पानी में डालेंगे तो छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाएगा और इसका पाचन, वसा का पाचन पित्ताशय में होता है। मतलब वसा का सरल रूप होना। पाइसीकरण का मतलब है वसा का सरल रूप होना होता है और वसा का पूर्ण पाचन लाइपेज में होता है। इसके बारे में जानते हैं। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला इमल्सी पाइसीकरण एजेंट कारक लेसिथिन है। लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, एक पीले भूरे रंग का वसायुक्त पदार्थ है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एवं फास्फेट समूह और कोलिजन होता है। यह अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वारा शरीर में नियासिन संश्लेषण किया जाता है। अर्थात किसके द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है? जो कि इसका आंसर ट्रिप्टोफैन होगा। इसका आंसर ए सही होगा, ट्रिप्टोफैन।
ट्रिप्टोफैन द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन में 1 mg ऑफ नियासिन होता है। नियासिन एक जल में विलय विटामिन है जो B3 भी कहते हैं तथा नियासिन को B3 भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, अर्थात इनमें से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? इसका आंसर बी सही होगा, मेथियोनिन। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल यह यकृत को विषाक्त पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म, आर्सेनिक आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं, अर्थात ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? इसका आंसर सी होगा, 7.4 से 8.0 पीएच पर कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन एवं काइलोट्रिप्सिन 7.4 से 8.0 पीएच कार्य करते हैं। यह दोनों आग्नेयसिक रस से निकलने वाले एंजाइम हैं जो क्षारीय माध्यम से प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करते हैं। ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन से प्रोटियोसिन और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसी अम्ल की श्रृंखला में समृद्ध है, अर्थात इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वसा में से कौन अल्प एवं मध्यम वसा अम्ल की श्रृंखला में समृद्ध है? इसका आंसर ए सही होगा, जो कि यह इसमें ब्यूट्रिक पाया जाता है और यह 80% तक होता है। इसमें 80% तक पाया जाता है वसी अम्ल। और मूंगफली को क्या कहते हैं? मूंगफली को एकिडीनिन कहा जाता है। एकिडीनिन, इसके बारे में जानते हैं। वसा में से मक्खन अल्प एवं मध्यम वसी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में संतृप्त वसा उच्च निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हृदयवाहिनीय रोग होगा। इसका आंसर डी सही होगा। आहार में संतृप्त वसा उच्च निम्नलिखित विकारों में से हृदयवाहिनी का रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लिपिड जिसमें जल भीरू अध्रुवी एवं जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसे उभयानुभूति कहा जाता है, जो कि यूथ पब्लिकेशन बुक में डी दिया गया है, विस्मानुभूति। यह आंसर गलत है, इसका आंसर सी सही होगा, उभयानुभूति। स्ट्राल में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है, अर्थात स्ट्राल में एक चक्र वलय होता है जो साइक्लोपेंटोनो पर हाइड्रोमिथेनिन कहा जाता है। इसका आंसर ए सही होगा, जो कि यूथ पब्लिकेशन में बी दिया गया है। यह भी आंसर इसका गलत है, इसका आंसर साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोमिथेनिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पकाने के किस तेल में सबसे अधिक वसी अम्ल है, अर्थात पकाने के किस तेल में सबसे अधिक वसी अम्ल है? इसका आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर मूंगफली होगा। मूंगफली के तेल में मूंगफली के तेल में सबसे अधिक वसी अम्ल होता है। इसका आंसर ए होगा। मूंगफली को ग्राउंड नेट भी कहते हैं। इसमें 40% तक वसा तथा 25% तक खनिज लवण एवं 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। इसमें नियासिन की अधिकता होती है, अतः मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल होते हैं। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के लगभग समान होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा अवशोषण के प्रस्तावना के क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात वसा के
अवशोषण की प्रस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर होगा पाइसीकरण, एक्टीकरण तथा म्यूकोसेल लेना होगा और काइलोक्रोन बनाना होगा। इसका आंसर ए सही होगा। 1 2 3 4। वसा फैट अवशोषण की प्रस्थाओं में व्यवस्थित क्रम है। पाइसीकरण, एंटीकलर, म्यूकोसेल लेना, काइलोमाइक्रोन बनाना। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक वसी अम्ल का स्रोत नहीं है? इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आवश्यक वसी अम्ल का स्रोत नहीं है, जिसका आंसर होगा ए रुई के बीज का तेल, जो कि यह आवश्यक वसी तेल में नहीं हो, जो कि नारियल, सूरजमुखी और सोयाबीन यह एक आवश्यक वसी अम्ल के स्रोत में आएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? अर्थात निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? इसमें से इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा, असंतृप्त वसी अम्ल। असंतृप्त वसा स्वस्थ वसा माना जाता है। असंतृप्त वसा अम्ल वसी अम्लों के में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं वसी अम्लों में 2 या 2 से भी अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसी अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनो असंतृप्त वसी अम्ल तथा पॉली असंतृप्त वसी अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे बताया गया है, असंतृप्त वसी अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक मोनो असंतृप्त वसी अम्ल, पॉली असंतृप्त वसी अम्ल। शाकाहारी आहार में समानता कमी होती है। अर्थात शाकाहारी आहार में समानता किस वसा की कमी होती है? शाकाहारी आहार में संतृप्त वसा की कमी होती है। इसका आंसर ए सही होगा। यह एलटी गेट में पूछा गया है, एलटी में पूछा गया है। शाकाहारी आहार में समानता संतृप्त वसा अम्ल की कमी होती है। संतृप्त वसा अम्ल मुख्य स्रोत प्राणीजन्य आहार है, क्योंकि इनमें कोई द्विबंध नहीं होता है, अतः इस प्रकार की वसा में शरीर के द्वारा संश्लेषित कर दिए जाते हैं। इसमें प्रमुख ब्यूटाइलिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, पारिटिक अम्ल आदि होता है तथा असंतृप्त वसा वनस्पतिक वसा होता है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है। इसमें पूछा गया है शिशु के लिए सर्वाधिक आवश्यक वसी अम्ल में इसका आंसर बी सही होगा, लिनोलेइक, जो कि इसका आंसर बी सही होगा, लिनोलेइक, जो कि इसमें यूथ पब्लिकेशन में बताया गया है आरिकिडोनिक्स भी सही होगा, पर यह गलत है, लिनोलेइक होगा शिशु के लिए आवश्यक वसी अम्ल। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। अर्थात इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में वसी अम्ल होता है। इसका आंसर होगा बी, सरसों के तेल में सबसे कम संतृप्त वसी अम्ल होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सरसों का तेल, सरसों का तेल सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं, जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, खजूर का तेल आदि में अधिक मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। वसा के नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? अर्थात वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक है, जो कि अग्नाशय में पाया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा, लाइपेज एंजाइम। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। यह मुख में वसा का पाचन लिंगुअल लाइपेज के रूप में, अमाशय में गैस्ट्रिक एमाइलेज के रूप में तथा आंत के अग्नाशयिक लाइपेज के रूप में करता है। अर्थात आंत में अग्नाशयिक लाइपेज के रूप में करता है। ट्राइग्लिसराइड लाइपेज में होकर वसी अम्ल तथा ग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए
पूछा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म व इसमें एन से 6 एन से 3 निम्नानुपात में पाए जाते हैं। इसका आंसर 5 से 10 होगा, ए सही होगा। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। इसमें पूछा निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन, इसका आंसर डी होगा, जैतून। जैतून होगा इसका आंसर, डी होगा, जैतून। MUFA अर्थात मुफा का सर्वोत्तम साधन सरसों का तेल तथा जैतून का तेल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप से पदार्थ ए कोएगुलेट हो जाता है, अर्थात ताप के पदार्थ कोएगुलेट हो जाता है। इसका आंसर डी होगा, वसा। ताप के प्रभाव से कोएगुलेट हो जाता है, इसका आंसर डी, वसा होगा। एक आवश्यक वसी अम्ल है। इसमें पूछा एक आवश्यक वसी अम्ल कौन सा है। इसका आंसर होगा ए, आर्जिनिन। एक आवश्यक वसी अम्ल है, इसका आंसर होगा आर्जिनिन। आर्जिनिन एक आवश्यक अम्ल है। आवश्यक वसी अम्ल को भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना शरीर में वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसके बारे में जानते हैं। आर्जिनिन एक आवश्यक वसी अम्ल है। आवश्यक वसी अम्ल को भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है, अर्थात इसे भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि शरीर में ना तो नए कोशिका का निर्माण ही हो पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत ही हो पाती है। यह 10 आवश्यक वसी अम्ल होते हैं। इसमें 10 आवश्यक वसी अम्ल में आता है हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, अर्जिनिन, मिथियोनिन, थियोनिन, फिनाइल एलिनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन आदि। इसमें अभिकथन पूछा गया है। इसमें पूछा है बेकरी उत्पादों तथा ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। और कारण पूछा है जिन खाद्य पदार्थ में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोग के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होता है क्योंकि जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोग के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें भी अभिकथन और कारण पूछा गया है। अभिकथन ए कह रहा है वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदलने गोंद का प्रयोग किया जाता है। और कारण आर कहना है कि गोंद वसा का विकल्प नहीं है परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाती है। फिर से देखते हैं वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा को थोड़ी मात्रा में बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है। ये सही है और गोंद वसा का विकल्प नहीं है परंतु इसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वसा पानी रोककर रख सकता है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाते हैं। इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भोजन में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है। वह उत्पन्न रक्त को
नियंत्रित करने में सहायता करती है, अर्थात वह उत्पन्न रक्त को क्या नियंत्रित करने में सहायक करती है? इसका आंसर लिपिड स्तर होगा, इसका आंसर बी होगा। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उत्पन्न रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करते हैं। खाली स्थान की पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। इसमें पूछा कि कौन सा पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है? इसका आंसर ए सही होगा, वसा। वसा होगा। वसा की पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यौगिक होते हैं, परंतु इन में कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यह जल में अणुओं की और ऑक्सीजन नहीं आकर्षित नहीं होते हैं। वसा का पाचन देर से होता है क्योंकि ग्रहण करने के बाद यह अधिक समय तक आमाशय में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से भूख का आभास जल्दी नहीं होता है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है? अर्थात वसा की असंतृप्त होने का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? इसका आंसर डी सही होगा, आयोडीन बैलून के द्वारा वसा को असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? इसका आंसर क्या है? जो कि इसका आंसर ए होगा, लिनोलेइक अम्ल ओमेगा 3 वसा होने का अम्ल है। इसका आंसर ए सही होगा, लिनोलेनिक अम्ल। लिनोलेइक अम्ल ओमेगा 3 वसा अम्ल के बचपन बचपन में समान वृद्धि तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक, जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया तो गलत बताया था, आराकिडोनी बताया था। इसका आंसर लिनोलेनिक होगा, जो बचपन में समान वृद्धि तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह कई ऐसे सक्रिय यौगिक का पूर्ववर्ती है जो शरीर में हो रही विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लिनोलेइक अम्ल से निकले पदार्थ हृदय रोग से बचाव करते हैं, अर्थात लिनोलेइक अम्ल से निकलने वाले पदार्थ जो हृदय रोग से बचाव करते हैं। ग्लूटन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? अर्थात ग्लूटन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? इसका आंसर बी सही होगा, सीलियक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है। सीलियक छोटी आंत में होने वाला एक बीमारी है। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण यह होता है कि रोगी मामूली वसा वाले खाद्य पदार्थ को पचा नहीं पाता है, इसलिए ऐसे रोगी को ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है। इसका आंसर देखिए, यही बताया, ग्लूटेन मुक्त आहार सीलियक बीमारी के रोगियों को देते हैं। सीलियक रोग को ग्लूटेन संवेदी आंत रोग भी कहते हैं। यह एक पाचन व मतलब ग्लूटेन रोग को ग्लूटेन संवेदी आंत रोग भी कहते हैं। यह एक पाचन व स्वप्रतिरक्षी रोग है जो कि आनुवांशिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में ग्लूटेन युक्त भोजन खाने से प्रोटीन छोटी आंत में की परत की क्षति रूप से दिखाई देती है। क्षति के रूप में दिखाई देती है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अनाजों में जैसे गेहूं, जौ, राई आदि में उपस्थित होता है। निम्न MUFA का सर्वोत्तम साधन है। इसमें पूछा गया है कि मोफा का सर्वोत्तम साधन क्या है? इसका आंसर होगा जैतून का तेल। इसका आंसर डी सही होगा, जैतून का तेल। वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसी अम्ल तथा एक असंतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल को ट्रांस फैटेड कहते हैं और असंतृप्त वसी को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। बस दिए गए विकल्पों में मोफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल है, जो इस प्रकार से वसी अम्ल फैटी एसिड, संतृप्त वसी अम्ल सेचुरेटेड फैटी एसिड तथा असंतृप्त वसी अम्ल को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। असंतुलित फैटी एसिड में मोफा तथा पोफा आता है। मोनो अनसेचुरेटेड वसी अम्ल तथा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी वसी अम्ल होता है। मोफा ऐसे वसी अम्लों को कार्बन की तुलना में दो हाइड्रोजन तथा एक अणु
दो हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं इसलिए, तथा मोफा ऐसे वसी अम्लों में कार्बन की तुलना में है जो दो हाइड्रोजन अणु अणु कम पाए जाते हैं इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ओलिक अम्ल, पॉलीटोलिक अम्ल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है, अर्थात कैरोटीन का शोषण करने के लिए निम्न तत्वों की जरूरत होती है। इसका आंसर ए सही होगा, वसा। वसा होगा। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन तथा या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए का एस्टर का सामान्यीकरण पेनक्रिएटिक लाइपेज से होता है तथा इसका एमल्सिफिकेशन छोटी आंत के पकवासा तथा जेजुनन में होता है, अर्थात लाइपेज होता है तथा इसका एमल्सिफिकेशन छोटी आंत के पकवासा तथा जेजुनन में होता है। बीटा कैरोटीन कैरोटीनेट एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बीटा कैरोटीन कैरोटीन एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा इसका संग्रह यकृत में होता है। परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए चीजें आवश्यक है, ये चीजें आवश्यक है, इसमें से होगा कैरोटीन विटामिन में परिवर्तित होना और पित्त रस का क्रियाशील होना, वसा की उपस्थित होना, अर्थात बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तित होना होता है, पित्त रस का क्रियाशील होना होता है, वसा का उपस्थित होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य वसायुक्त एसिड है? इस पूछा गया इनमें से कौन सा वसा कौन सा सर्वाधिक, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति ग्राम प्राप्त होता है? इसका आंसर ए सही होगा, वसा। वसा शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने वाला पोषक तत्व है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, लिपिड तालिक संरचना का एक आवश्यक भाग है। इसमें 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोफा का उदाहरण नहीं है? इसका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पोफा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा ओलिक अम्ल, यह पोफा का उदाहरण नहीं है। ओलिक एसिड यह एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशुओं से और वनस्पतियों से प्राप्त वसाओं और तेलों में होता है। वनस्पतिक तेल अच्छे स्रोत होते हैं, अर्थात वनस्पतिक तेल अच्छे स्रोत होते हैं क्योंकि मोफा का की पोफा का होता है। इसका आंसर होगा पॉलीअनसैचुरेटेड अम्लों में पोफा का होगा। वनस्पतिक तेल अच्छे स्रोत होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड वसी अम्ल। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा अघुलनशील है, अर्थात वसा किसमें अघुलनशील है? वसा पानी में अघुलनशील है। इसका आंसर बी सही होगा, वसा पानी में अघुलनशील है। वसा पानी में अघुलनशील होता है, वसा में हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है तथा वसा अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप वसा जल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या चल रहा है? तो वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? वसा, इसका आंसर होगा सी, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, अर्थात वसा का इस्तेमाल असंतृप्त वसा में करना चाहिए। वसा के इस्तेमाल के विषय में आधुनिक धारणा के अनुसार वसा इस्तेमाल असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए क्योंकि असंतृप्त वसा हमारे शरीर
हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जो कि हृदय रोगों का कारण है, हृदय रोग का एक कारण है। अधिकांशतः तरल वनस्पतिक तेलों, अखरोट, सूरजमुखी आदि में विद्यमान वसा है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? अर्थात कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध वसा का। इसका आंसर डी सही होगा, वसा। कोलेस्ट्रॉल वसा एक रूप है। यह एक प्राणिक जगत से स्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। यह मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ में 14% तथा ग्रे पदार्थ में 6% उपस्थित रहता है। यह विटामिन डी तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर के लिए नुकसानदायक है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है, अर्थात रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है। रेशेदार खाद्य पदार्थ हमारे पाचन के लिए आवश्यक होता है। इसका आंसर ए सही होगा, सही पाचन के लिए। भोजन के सही पाचन के लिए रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है। आहारी रेशे पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं को अपच होते हैं, किंतु मूल रूप से भोजन के पाचन में आवश्यक योग देते हैं। रेशे शरीर के लिए कोशिका की दीवार का निर्माण करते हैं। इन्हें एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं, अतः यह अपाच्य होते हैं। अर्थात रेशेदार पदार्थ अपाचक लेकिन पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। रेशे भोजन को सही तरीके से पचाने में जल को रोक कर रखते हैं, जिससे अवशिष्ट मल पानी की कमी नहीं हो पाती है तथा मलाशय अच्छी प्रकार से साफ हो जाते हैं। इसके अलावा ये आंतों को कैंसर से बचाते हैं तथा बवासीर होने की संभावना को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज क्रिया करता है, अर्थात लाइपेज क्रिया किसका पाचन करता है? इसका आंसर होगा डी, वसा पर। लाइपेज क्रिया वसा पर करता है। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा या तेल की अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ होता है, अर्थात वसा व तेल को अधिक देर तक गर्म करने से कौन सा हानिकारक पदार्थ निकलता है? जिसका आंसर होगा एक्रोलेनिक। इसका आंसर बी सही होगा, एक्रोलेनिक। वसा तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, जिससे एक्रोलेनिक या प्रोमेनिक 2 के नाम से जाना जाता है। एक्रोलेनिक या प्रोमेनिक 2 के नाम से जाना जाता है। यह भोजन मुख्यतः वसा को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलिक को कैंसर कारक भी कहा जाता है। एक ही तेल में बार बार उपयोग करने से इसमें एक्रोलिक या प्रोमेनिक तत्व हानिकारक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा, अग्नाशयी कृत में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशयी में अग्नाशयी क्रिया क्लोम रस साबित होता है। अग्नाशयी रस स्वच्छ क्षारीय द्रव्य है, अर्थात अग्नाशयी रस स्वच्छ क्षारीय द्रव्य है। इसमें अग्नाशयिक लाइपेज उपस्थित होता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है, अर्थात जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है जन्म के समय। इसका आंसर बी सही होगा, 350 ग्राम। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है, अर्थात नवजात शिशु का 1/4 होता है। नवजात शिशु के कंधे पतले, गर्दन संकरी, पेट कुछ लंबा, नाक चपटी और जबड़े अविकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? इसका आंसर होगा वसा में ई
तथा ए घुलनशील विटामिन है, इसका आंसर ए डी होगा। और पानी में घुलनशील विटामिन बी है, तो बी सी पानी में घुलनशील है। और ई, ए, के और डी यह सब वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन को दो प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, अर्थात एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा का। इसका आंसर ए सही होगा, वसा खाने में कम करना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति को खाने में वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक वसा संचित होने से मोटापा होता है। त्वचा तथा आहार नाल के ऊपर वसी ऊतक के संचित होने से पेट निकल जाता है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, अर्थात किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो ए शुद्ध घी होगा। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी शुद्ध घी में होता है। शुद्ध घी में सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। दूध में विटामिन वसा जब पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में अलग कर दिया जाता है तो उसे घी कहते हैं। घी मक्खन तथा क्रीम से तैयार किया जाता है। घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी पाए जाते हैं। शुद्ध वसा ही घी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन क्रिया करने वाला एंजाइम को कहते हैं, अर्थात वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। इसका आंसर सी सही होगा, लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तथा एमियालोटिक एंजाइम कार्बोज का पाचन करता है और प्रोटोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। वसा पर पाचन क्रिया करने वाला एंजाइम को लाइपोटिक एंजाइम कहते हैं। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसी तथा एक असंतृप्त वसा अम्ल होता है। वसा लिम्फोलाइटिक एंजाइम में परिवर्तित होकर वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। वसा लिम्फोलाइट एंजाइम से होकर वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। पित्त आवश्यक होते हैं, अर्थात पित्त किसके लिए आवश्यक होते हैं? पित्त वसा पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। इसका आंसर सी सही होगा, पित्त वसा पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। वसा के पाचन के लिए पित्त आवश्यक होता है। वसा के पाचन के लिए पित्त आवश्यक होता है। पित्त हल्का क्षारीय होता है। पित्त लवण भोजन की वसा को इमल्सीकरण करता है, इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाते हैं, अर्थात इमल्सीकरण से वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाते हैं। और यकृत के पित्त रस का स्राव करता है, यकृत पित्त रस का स्राव करता है तथा पित्ताशय इसका संग्रहण करता है, अर्थात यकृत पित्त रस का निर्माण करता है और पित्ताशय इसका संग्रहण करता है, इसको इकट्ठा करता है। कॉर्न या मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह एक अच्छा साधन है। इसका आंसर सी सही होगा, लिनोलेनिक अम्ल। कॉर्न मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध लिनोलेनिक अम्ल के कारण होती है। लिनोलेनिक अम्ल आवश्यक वसी अम्ल है। इसमें अभिकथन ए तथा कारण आर को देखना है कौन इसमें सही है। इसे पूछा है, इसमें अभिकथन ए कह रहा है कि आहार की प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। और कारण आर कह रहा है कार्बन की अपेक्षा वसा के पाचन अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है, अर्थात ये कह रहा है कि आहार की प्रवृत्ति ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। इसका आंसर ए गलत कह रहा है। और आर कह रहा है कि कार्बोज की अपेक्षा वसा का पाचन और शोषण और उपापचय अधिक ऊर्जा प्रयोग करते हैं। ए तो बिल्कुल सही है, कारण आर सही है। इसका आंसर होगा ए गलत है और आर
सही, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस खाद्य पदार्थ में W3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि किस खाद्य पदार्थ में W3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि W3 को ओमेगा 3 भी कहा जाता है, जो कि इसका आंसर होगा बी, अलसी का बीज। इसमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसका आंसर बी सही होगा। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है, अर्थात यह मछली के तेल में भी पाया जाता है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल में भरपूर होता है? इसका आंसर होगा नहीं, इसका ओमेगा 3 वसी अम्ल का भरपूर होगा, जिसमें से मक्खन, नहीं मक्खन गलत है, वसा युक्त मछली होगा, सरसों होगा, अखरोट में ओमेगा 3 अधिक होता है। इसका आंसर 3, 5 है। इसका आंसर बी सही होगा। वसा युक्त मछली, सरसों, अखरोट आदि खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 वसा अम्ल में भरपूरता होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है, अर्थात ओमेगा 3 हार्ट के लिए बहुत अच्छा वसी अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्यम कार्यकर्ता के लिए भोजन प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है, अर्थात तो एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है। इसका आंसर ए सही होगा, 25 ग्राम प्रतिदिन। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्यम कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा फैट का निर्धारित मात्रा 25 ग्राम प्रतिदिन है। वसा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है, जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया, नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत है? जिसका आंसर होगा अखरोट, मछली। 1 और 2 सही होगा, इसका आंसर ए सही होगा। अखरोट, मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है? अर्थात मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है? लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा, लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, वसा का क्लास समाप्त हुआ, तब वसा का क्वेश्चन समाप्त हुआ और विटामिन का होगा। नेक्स्ट क्लास विटामिन का होगा, अगला क्लास विटामिन का होगा। ठीक है, आपका धन्यवाद।